हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो कर लेते हैं इस वक्त बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। इसी देर आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद शुरू होगा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। मार्च निकालने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, और विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने बैठक की। कुमारी शैलजा ने विधायकों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी मौजूद रहेंगी। बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थोड़ी ही देर बाद शुरू होगा। मार्च निकालने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने एक बैठक की है, और कुमारी शैलजा ने विधायकों के साथ ही बैठक की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी मौजूद रहेंगी इस विरोध प्रदर्शन में, क्योंकि देखिए लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। और बात अगर प्रदेश में किसानों की करें तो देखिए 10 सितंबर से लेकर अब तक किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो विपक्षी नेता भी लगातार किसानों को समर्थन देते हुए नजर आए। तो कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थोड़ी ही देर बाद शुरू होगा। तो चलिए इसी खबर पर रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जरा बताएं कि अभी तक आपको जानकारी मिली है कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है कितनी देर में शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में आप इस समय मैं कहूंगा कैमरामैन से को दिखाए कि कांग्रेस कार्यालय में किस तरह की हलचल है। यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग जुटे हैं, हालांकि कुछ विधायकों को आना है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके समर्थक हैं वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और इससे पहले जो कुमारी शैलजा और विवेक बंसल यहाँ कार्यालय में हैं, और कुछ जो संगठन के लोग हैं और विधायक हैं उनके साथ हैं, वो इस प्रदर्शन को और लेकर जो है और ज्ञापन को लेकर जो है कुछ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो मैं बताता हूं कि यहाँ पर इनके प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भी पूरी तैयारी की है। कांग्रेस मुख्यालय से 200-250 मीटर लेफ्ट और राइट में जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी कि कांग्रेस के लोगों को जो है कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जाने की अलाउड नहीं होगी। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अगर जितना वो रेंज अगर बनती है कैमरे की तो दिखाएं कि पुलिस के बैरिकेड जो हैं 150-200 मीटर की दूरी पर लगे हैं। और हमारी बात हुई है ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा है कि इससे आगे जो है ज़्यादा भीड़ को नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि ये चंडीगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ मैं कैमरामैन से दूसरी तरफ भी कहूँगा कि जिधर की हलचल भी है, हालांकि मुझे लगता है कि वो बैरिकेड जो हैं दूर होने की वजह से कैप्चर नहीं हो पाएंगे। और जो ये प्रदर्शन का समय जो है 11:30 रखा गया था, लेकिन जैसे हमने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और अन्य विधायक वो अभी नहीं आए हैं। आप ये जानते हैं कि जो 3 कानून हाल ही में बने हैं कृषि और किसानों को लेकर, उनके विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन है। हाल ही में विवेक बंसल, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी थी कि वे 28 को जो है राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ और इसके अलावा अन्य दिनों में जो हैं आने वाले दिनों में विधानसभाई हलकों में भी कार्यक्रम होंगे, और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वे जो कांग्रेस ने साफ कहा है कि वे किसानों के साथ हैं, और हर तरह से सड़क पर कांग्रेस जो है किसानों की लड़ाई लड़ेगी। और इसी कड़ी में जो है आज शुरुआत है। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ये कानून रद्द करने की जो है एक ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें एक जो बात ये की जानी है कि ये जो तीनों कानून हैं वे किसानों के हित के नहीं हैं। हम जो है आपको फिर एक दफे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कई दिनों के बाद जमावड़ा जो है कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला है। हालांकि कोविड-19 के चलते जिस तरह से सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अब अनलॉक 4 है, और उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जो हैं, और क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ हैं तो कांग्रेस सेवा दल भी काफी दिनों के बाद एक्टिव दिखी है। और आप ये देख सकते हैं कि सेवा दल के लोग भी बाकायदा पूरी तरह से तैनाती हैं।
और इस सब को लेकर जो है अभी कुछ ही देर में हलचल देखने में होगी। और ये लोग जो हैं यहाँ से देखना होगा कि पुलिस इन्हें कितनी दूर जाने देती है, और इसके बाद जो है फिर ये कुछ लोगों को ही परमिशन मिलेगी राजभवन जाने की। और पुलिस का ये भी कहना है कि यदि शांतिपूर्वक ये लोग मान जाते हैं तो इन्हें बैरिकेड क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, और किसी भी सूरत में जो है ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। केवल कुछ ही लोगों को राजभवन जाने की अनुमति होगी। राकेश जी, कई दिनों पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद भी कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार जारी रहा। अब बड़ौदा उपचुनाव होने हैं, अब वहां पर जो भी नेता जा रहे हैं, चाहे कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात करें तो उनका विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की इन कानूनों को लेकर जो सक्रियता वो कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव में एक सकारात्मक कदम लेकर आएगी, क्या ऐसा माना जाए? बिल्कुल, देखिए बड़ौदा उपचुनाव पर भी इन कृषि कानूनों का जो है फर्क पड़ेगा। जिस तरह से आप देख रही हैं कि सत्ताधारी दल के लोगों का वहाँ विरोध हो रहा है। सत्ताधारी दल के लोग भले वो कृषि मंत्री हों या अन्य हों, भले ये कहते हैं कि ये किसान नहीं कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्थन यदि किसान करते हैं या कोई किसान कांग्रेस से पार्टी में अपनी आस्था रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान नहीं है। तो इसी सब को लेकर जो है इनका अपना अपना मत है। कांग्रेस का जो मानना है, आपके स्टैंड जो है कांग्रेस का सबके सामने है। तो ऐसे में जो दूसरे अन्य विपक्षी दल भी हैं उनका भी स्टैंड जो है किसानों के साथ है। जबकि गठबंधन में जजपा और भाजपा है, इनका यही कहना है कि ये तीनों कानून जो हैं किसानों के हित के हैं। और इसी बात का जो है ये बात कर रहे हैं कि लगातार जो ये किसान हैं वो किसान ना होकर कांग्रेस के लोग हैं। तो इस सब को लेकर जो है एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पूरी तरह से जारी है। लेकिन किसान जो हैं इन कानूनों को अपने हित का नहीं मान रहे। किसान यूनियनों के लोग जो हैं वो अपने इन कानूनों को अपने हित का नहीं मान रहे, जिसके चलते जो है तनातनी का दौर बना हुआ है। राकेश जी, उधर अगर अभय चौटाला की बात करें, क्योंकि वो भी विपक्षी नेता के तौर पर लगातार दौरे कर रहे हैं, उनकी भी सक्रियता लगातार देखी जा रही है। और बात अगर इधर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, एक सशक्त पार्टी के तौर पर लगातार साल 2020 की शुरुआत से ही नजर आती रही है। तो ऐसे में इन कानूनों को लेकर भी कांग्रेस का विरोध लगातार जारी हो, जैसे कि आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। तो ऐसे में ये कहें कि एक बड़ा जनमत बटोरने में कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी। देखिए, ये सारी बात अभी भविष्य के गर्भ में है कि बड़ा जनमत कांग्रेस बटोर पाएगी कि नहीं बटोर पाएगी। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि हरियाणा और पंजाब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसान एक बड़ा वर्ग है हरियाणा में, जिसके चलते इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है कोई भी राजनीतिक दल। और आप ये भी देखिए कि उप मुख्यमंत्री को भी ये कहना पड़ा, अगर किसानों के हितों पर कुठाराघात होता है तो वे अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। और आप ये देखिए, इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला हैं पहले ही किसानों के समर्थन में अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर हर तरह से किसानों का सहयोग करने की घोषणा की है। कांग्रेस है वो लगातार किसानों के साथ है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसानों को इग्नोर करना किसी भी राजनीतिक दल के बस में, ना केवल हरियाणा बल्कि पंजाब में भी बस की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है। और ये जैसा आपने कहा कि जनमत हासिल करने में ये आने वाले दिनों की बात है कि इसका लाभ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। फिलहाल कांग्रेस जो है किसानों के हित में उनके साथ खड़ी है, इन कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़